अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज की मोटिवेशनल स्टोरी लेकर जो आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, इसको सुनने और देखने के बाद यकीन करें आप अशश कर उठेंगे। ये हैं समीना, जो कि गोल गप्पे लगाती हैं। ये गोल गप्पे बेचकर अपने हस्बैंड का हाथ भी जो है उनके साथ बटाती रहते हैं। इनके हस्बैंड, जिनका नाम तनवीर है, कुवैत में 11 साल इन्होंने नौकरी की, ड्राइविंग किया करते थे। और आपको पता है ड्राइविंग करने के लिए मैनुअल ट्रक हुआ करते थे आज से 11 साल पहले। एक हादसा हुआ, उस हादसे में एक्सीडेंट के नतीजे में इनकी टांग 7 दफ़ा डॉक्टर्स ने काटी और ये कटते कटते टांग जो है ये कूले के करीब आ चुकी है। जबकि समीना हवा की वो बेटी है जिसके साथ भाइयों ने क्या किया, जिसको बेटी के रूप में क्या अजियत बर्दाश्त करना पड़ी, जिसको माँ के रूप में क्या अजियत बर्दाश्त करना पड़ी, और इसके साथ साथ इसको उन रवैयों और उन रिश्तों का सामना इतनी तलखी से करना पड़ा कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इनकी 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी की उम्र 27 साल है और वो अल्लाह लोग है, जिसे एबनॉर्मल कहते हैं। दूसरी बेटी की उम्र 24 साल है, जिसकी शादी इन्होंने अपने भाई के घर की। भाई ने अपनी भांजी यानी इनकी बेटी को 1 साल अपने घर में रखने के बाद उसको डिवोर्स दे दी। जब उसका इस चीज से भी मन ना भरा तो उसने इनका मकान जो इन्होंने कमेटियां डालकर बनाया था वो भी इनसे छीन लिया, उस पर कब्जा कर लिया और उस मकान को किराए पर एक स्कूल को दिया हुआ है, जिससे वो 25 से 30 हजार रुपए माहाना कमा रहा है। ये तीसरा बच्चा 14 साल के बाद मन्नतों मुरादों से हरमैन शरीफ मैन में ये उम्रा करने गई और अल्लाह से मांगा और अल्लाह ताला ने इनको ये बेटा अता किया, जिसका नाम इन्होंने प्रिंस अहमद रखा, यानी शहजादा अहमद। समीना के भाई ने इस बच्चे की उम्र जब 5 साल थी तो इसकी कनपट्टी पर पिस्टल रखी और इनको हरासा करने की कोशिश की कि मैं इसको मार दूंगा अगर तुमने अपना घर मेरे नाम पर ना किया। माँ की ममता जागी और उसने बेटे को तरजीह दी जायदाद पर। अब वो जो घर है वो इनके भाई के पास है। उस भाई का नाम क्या है? और वो साहिवाल में बैतुल माल का एक बड़ा ऑफिसर है। आप में से बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि ये एक यकतरफा कहानी है। जो घर इनके भाई ने इनसे कब्जे से लिया, आज भी उसके यूटिलिटी बिल्स समीना के नाम पर आते हैं, क्योंकि उसकी तमाम रजिस्ट्री और डॉक्यूमेंट्स इनके नाम पर थे। ये क्यों गोलगप्पे लगाने पर मजबूर हुई और अपना और अपने घर वालों का पेट पाल रही हैं, एक किराए के मकान और किराए की दुकान में रहकर इनसे गुफ्तगू करते हैं। समीना बाजी, आपको दोनों हाथों से डेली पाकिस्तान का दायरे का सल्यूट है। आप मुझे बताइएगा कि गोलगप्पे लगाने की रुदाद है क्या, असल में हुआ क्या था? मेरे हस्बैंड की लेग कट गई थी तो कमाने वाला कोई नहीं, मेरा बच्चा छोटा है, 10 साल का है, तो बड़ी बेटी अब नॉर्मल है, छोटी घर में है, तो जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती कि किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मैंने अपने अल्लाह के आगे ही हाथ फैलाया जब भी फैलाया, और अपने बच्चों के लिए रिस्के हलाल कमा रही हूँ गोलगप्पे बेचकर। आपके भाई ने आपसे घर आपका छीना कैसे? उन्होंने मेरे बेटे से कनपट्टी पे पिस्तौल रख दी और उन्होंने कहा कि ये घर मुझे दे दे और वरना मैं तेरे बच्चे को मार दूँगा। अल्लाह पाक ने मुझे 14 साल बाद बेटा अता किया था, तो मुझे घर नहीं चाहिए थे। मैंने अपने बच्चे को मैं बहुत प्यार करती थी, अगर ये चला जाता तो मेरी ज़िंदगी वीरान हो जाती, इसलिए उसने ज़बरदस्ती मेरे से घर ले लिया। आपके जो खावंद हैं वहाँ ड्राइविंग करते थे, तो जब टांग कट गई, 7 दफ़ा ऑपरेट हुआ, 7 दफ़ा टांग कटते कटते कूले तक पहुँची है। खावंद की तरफ से भी एक परेशानी, भाइयों ने जो किया वो तो किया ही किया, तो ज़िंदगी से कोई गिला नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा, मैं क्या कह सकती हूँ अल्लाह ताला को। समीना, आपके भाई कितने थे? मेरे 8 भाई हैं और उनमें से एक खालिद अजीज़ है जिसने मेरी वालदा से भी घर छीन लिया और मुझसे भी घर छीन लिया, और एक मेरा भाई रोड एक्सीडेंट में मारा गया। वो रिज़ल्ट सुनने जा रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। छोटा भाई कैंसर से मर गया, और बाकी मेरे जो भाई हैं इसने सब घर से बाहर निकाल दिए हैं। ना बहनों को पूछता है ना मुझे पूछता है। कभी आज तक खबर नहीं ली कि हम किस हाल में जी रहे हैं। ये जो बैतुल माल में इनके भाई ऑफिसर हैं, जिनका नाम ये खालिद अजीज़ खान बता रही हैं, ये उनके बारे में कह रही हैं कि मेरे 8 भाई थे, एक भाई रोड एक्सीडेंट में मरा, एक कैंसर की वजह से मर गया, बाकी बचने वाले 5 भाइयों को छठे भाई खालिद ने घर से निकाल दिया, माँ को भी मारा और माँ को भी घर से निकाला। ऐसे ही है? हाँ जी, अब सब किरायों पे धक्के खा रहे हैं मेरे भाई, उनके ना कारोबार है ना कुछ और, वो किरायों पे। कैसा बदबख्त और जालिम भाई होगा जो बहनों को भी नहीं पूछता, भाइयों को भी नहीं पूछता,
बहनों के घरों पर भी कब्जे करता है, माँ को भी मारता है, माँ को भी घर से निकाल देता है। रही सही कसर जो है इस बच्चे की सूरत में, 5 साल का बच्चा जिसके सर पर कनपट्टी पर पिस्टल रखकर उसने इनसे घर ले लिया, और फिर भी जब दिल नहीं भरा इन सब चीज़ों से तो अपनी ही भांजी यानी कि इनकी बेटी को डाइवोर्स दे दी। बेटी के गम में बाप शुगर का मरीज़ हुआ, 7 दफ़ा टांग कटी और टांग कटते कटते कूल्हे तक आ पहुंची है, लेकिन ये यहाँ पर मजबूर हैं और गोलगप्पे बेच रही हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाना मुनासिब नहीं समझा। सफ़ेद पोशी की तरह ज़िंदगी गुजार रही हैं, और अल्लाह ताला ज़िंदगी दे इनके जेठ को, जो कि तनवीर भाई के बड़े भाई हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, बारिश आदमी है। इन्होंने इनको ये दुकान डालने के लिए ना सिर्फ रकम फराहम की बल्कि इनकी देखभाल भी करते रहते हैं। अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाए। अगर आप में से भी कोई शख्स इस दर्द भरी कहानी को सुन रहा है तो यकीनन उसकी आंखों में आंसू आए होंगे कि ये हवा की बेटी जिसको औलाद के रूप में तलाक की शक्ल में गम मिला, भाइयों की सूरत में कब्ज़े की सूरत में गम मिला, हस्बैंड की शक्ल में टांग कटने की सूरत में दुख मिला, माँ की सूरत में गम मिला, तो अपनी ही आंखों के सामने भाई ने माँ को घर से निकाला और आज भी अपनी ज़ुबान पर तशक्कुर है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हैं और हिम्मत नहीं हारी और ये गोलगप्पे बेच रही हैं। आप दिन के कितने पैसे कमा लेती हैं? मैं 300-400 रुपये रोज़ कमाती हूँ, जिसमें मैं अपने बच्चों के लिए हंडिया पकाती हूँ, जितना भी पक जाता है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे रोज़ाना खाना खा लेते हैं? खुशी महसूस होती है जब आप अपने हाथों से हस्बैंड की भी देखभाल कर रही हैं, बच्चों की भी कर रही हैं? नींद तो सुकून की आती होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरे बच्चे खुश होते हैं, मामा आ गई, मामा मेरे लिए चीज़ लेके, जो अब नॉर्मल बेटी है वो कहती है मामा जेली लेके आना, तो मैं उसके लिए जेली लेके जाती हूँ 10 रुपये की, तो वो बहुत खुश होती है और बहुत तो प्यार। आपका भाई सुन रहा है, उसको कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकती हैं, शायद उसके दिल में कोई खौफ खुदा आ जाए। अल्लाह इस तरह का भाई किसी बहन को ना दे। जो इन्होंने कहा, अगर इनके भाई सुन रहे हैं तो मेरी उनसे इल्तमास है कि ये बहनें ही हैं जो आपकी खुशी में खुश होती हैं, आपके गम में गमगीन होती हैं। इनका कलेजा खोल कर देखिए तो शायद आपको यकीन होगा कि ये कितनी परेशानी में है, और किसी का दिल नहीं करता कि रोड पर बैठे और ना महरम लोग उसको देखें। तरह तरह की नज़रों से लोग देखते होंगे, तरह तरह की बातें भी करते होंगे, लेकिन बहन आपको हमारे इदारे का और मेरा सल्यूट है। अगर आप में से भी कोई शख्स समीना को हेल्प आउट करना चाहता है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कॉमेंट सेक्शन में भी ज़्यादा से ज़्यादा इनका नंबर लिखते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे मोहब्बत का इजहार कर सकें, इनसे माली मुआवनत कर सकें, ताकि ये अपना खोया हुआ वकार दोबारा बहाल कर सकें और ज़िंदगी में वापस आ सकें। साथ साथ इनके हस्बैंड का इलाज भी हो सके, बच्चे की तालीम भी जारी रह सके और घर भी इनका अपने आप को मिल सके। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और MD बैतुल माल से भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि खालिद अजीज़ खान जैसे लोगों का मुहासरा करें। क्या ये लोग इस काबिल हैं कि जो यतीमों, मस्कीनों, गरीबों, नादार, फ़कीरों के माल की हिफाजत करने वाले हैं, जो अपने घर में इंसाफ नहीं इस तरह का कायम कर सके, क्या वो इस नौकरी के लिए भी एलिजिबल हैं या नहीं? नंबर समीना का कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे रब्ता कर सकें। 0322 7083 एक दफ़ा उर्दू में रिपीट कर रहा हूँ, 0322 7083 073। ये समीना का कांटेक्ट नंबर है। आज आप इनकी हेल्प आउट करेंगे तो अल्लाह ना करे ये आप पर मेरे पर भी वक्त आ सकता है, क्योंकि वक्त सदा एक सा नहीं रहता। लेकिन समीना वक्त की सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये है कि ये गुजर जाता है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।